मैं जस्टिस चंद्र कुमार, रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। मेरे पिताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में एज ए वॉलंटियर काम किया। उसके बाद उन्होंने टीचर की काम करके रिटायर हो गए। हम लोग जवानी में जब कॉलेज पढ़ते थे और उसके बाद मैं जब एडवोकेट का प्रैक्टिस में करता था, हम लोग भगवान को 1978 से 88 तक मैं आदिलाबाद में प्रैक्टिस किया और उसके बाद हैदराबाद शिफ्ट हो गए। हम लोग बहुत परेशान में थे उस टाइम पे। हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छा नहीं थी। उस टाइम पे खुद बाबा ने जैसो हमको ऐसा चमत्कार बताया, हमको जैसो जो भगवान को इससे पहले नहीं मानते थे उनको मानना शुरू करे हम लोग। उसके बाद से बहुत एक्सपीरियंसेस, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस मुझे बाबा ने दिया और मैं डिस्ट्रिक्ट जज की इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया 1993 में। जब मैं चित्तूर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की ओहदा में मैं जब काम कर रहा था, उस टाइम पे हमारे गुरुजी साईनाथन शरद बाबूजी ने मुझे साई बाबा संस्थान का जो केस हुआ उसका जजमेंट कापी होना बोल के उन्होंने मुझे ये सो बताए। तो मैं 1994 में अहमदनगर गया और उस टाइम बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ। रिटर्न जर्नी में मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन एज ए प्रिंस जो सो फ्रॉम अहमदनगर टू चित्तूर में पहुंच गया। उसका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस मेरी जो बुक है साई करुणे मेरा रक्षण, उस बुक के अंदर मैंने बताया वो पूरी चीज़। तो साई बाबा भगवान के अवतार है और साई बाबा महायोगी है, योगीश्वर है, योगियों का राजा है महाराज साई बाबा। साई बाबा कौन है, किधर से आए, उनके माता पिता कौन है, कौन से गांव के हैं, अभी तक कोई भी उसका जो सो पता नहीं लगा सका। बहुत से लोग, दासगढ़ महाराज पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, नाना साहब चंदोरकर डिप्टी कलेक्टर थे, साथ ही हरिविनायक साठे साहब उन्हें भी डिप्टी कलेक्टर थे, काका साहब दीक्षित बहुत बड़े वकील थे, कपरदे साहब बहुत बड़े क्रिमिनल वकील थे और कई मामलेदार लोग उस टाइम बाबा के पास आते थे। खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस टाइम पे कलेक्टर्स, ऐसे लोग जो सो चटनीस वगैरह, वो लोग भी जो सो साई बाबा के पास आए थे। कितने लोग भी इंक्वायरी करने के बाद साई बाबा कौन है, किधर से आए, उनके माता कौन है, उनका पिता कौन है, कोई भी नहीं पहचान सके। जब कपरदे जो बाबा बाल गंगाधर तिलक के बहुत ही जो सो सपोर्टर थे, बहुत क्लोज एसोसिएट थे और जिन्होंने जो सो बाल गंगाधर तिलक की जो शिक्षा हुआ था 6 साल का, उसको रद्द करने के वास्ते इंग्लैंड जाके इंग्लैंड में अपील किए और 2 साल तक उन्होंने जो सो कपरदे ने बाल गंगाधर तिलक को छुड़ाने के वास्ते उन्होंने कोशिश किए थे। तो कपरदे अपनी डायरी लिखे। दीक्षित, काका साहब दीक्षित, वो बहुत सॉलिसिटर थे, मुंबई यूनिवर्सिटी काउंसिल के मेंबर थे
गवर्नमेंट के लीगल काउंसिल के मेंबर थे, बहुत अच्छे नेता थे। उन्होंने भी, वो लोग कितने भी लोग कोशिश किए तो भी वो कुछ नहीं पता कर सकते, लेकिन वो लोग अपने अपने अनुभव को और अपने भक्तों के अनुभव को जो सो दीक्षित डायरी के नाम से लिखाए थे। कपर्दे अपनी डायरी लिखी उन्होंने, उसका नाम है शिरडी डायरी। और उसके बाद जितने लोग बाबा के साथ थे, बहुत बड़े बड़े महान लोग, मोरेश्वर प्रधान, वो भी बम्बई के बहुत बड़े वकील थे। ये पूरे लोग साईं बाबा के बारे में बुक्स लिखे और अपने अपने अनुभव के वो बुक के अंदर अपने अनुभव जो वो लोग बताए थे। तो सबसे पहला बुक जो सो श्रीमती रघुनाथ सावित्रीबाई तेंदुलकर, वो उन्होंने लिखे भजनमाला। फिर दासगण महाराज 1906 में भक्ता लीलामृत का लिखे, उसके अंदर चैप्टर्स 31, 32, 33 के अंदर जो सो बाबा के बारे में उन्होंने बताए थे। फिर बाद में दासगण महाराज 1908 में संत कथामृत का एक बुक लिखे, उसके अंदर चैप्टर 57 में साईं बाबा के बारे में बताए थे उन्होंने। फिर बाद में जो सो वो दासगण महाराज स्थवर मंजरी लिखे थे। वो गुजरात के बहुत बड़े जो सो महान आदमी अमीदास भवानी गुजरात की भाषा में एक बुक लिखे, उसका नाम है पूर्ण परब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराजांची जवन जोग विगटो तेमच चमत्कारो। मैं शार्ट में उसको श्री साई कथा बोल के अपन बोल सकते। वो अमीदास भवानी गुजराती लैंग्वेज में लिखे। फिर वो दक्षिण भिक्षा संस्था की तरफ से साईनाथ प्रभा का जो बुक था, मंथली मैगजीन, वो मैगजीन 1916 से लेके 1918 तक जो सो प्रिंट किए। तो ये तमाम बुक्स के अंदर उपासनी महाराज साईं बाबा के बारे में कुछ श्लोक लिखे। फिर माधवराव वड़कर, जोगेश्वर भीष्मा, दासगण महाराज, बीवी देव, बाबा के बारे में हारती के गीत लिखे ये पूरे लोग। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण बुक है साई सच्चरित्र। ये अन्ना साहब दाभोलकर ने लिखे। अन्ना साहब दाभोलकर ये किताब को जो सो 1916 में शुरू किए, फिर जो सो 1923 के अंदर इसको कंप्लीट किए। तो ये पूरे बुक्स को अपन पढ़े तो ये कौन लोग हैं? जो लोग साईं बाबा के साथ 10-12 साल तक शिरडी में रहे से लोग हैं। और ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े महान लोग हैं उस टाइम पे, उस टाइम के बहुत बड़े महान लोग, डिप्टी कलेक्टर्स, एडवोकेट्स, और जो सो आपके कलाकार, कवि, ऐसे लोगों का जो सो ये लोगों का सो बुक्स है। तो ये बुक्स में फंडामेंटल बुक्स जिन्होंने बाबा के साथ ज़िंदगी गुजारे, बाबा के साथ शिरडी में रहे, बाबा के साथ उठ के बैठ के खाए से लोग हैं, और बाबा का जो मुंह से जो वचन आया वो वचन सुने से लोग हैं, और बाबा से जो अनुभव प्राप्त किए, डिवोटीज एक्सपीरियंसेस जो प्राप्त किए, बाबा के साथ बाबा की समक्ष में उनको जो आनंद मिला हृदय के अंदर, वो एक्सपीरियंसेस पूरे जो सो उनकी बुक्स के अंदर लिखे से लोग। तो ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स है। ये फंडामेंटल बुक्स को अपन अगर लेके तो अपने को क्लियर है कि ये जो आजकल जो प्रचार हो रहा कि बाबा का पिताजी का नाम मुसलमान है, उन्होंने मुसलमान ख़ानदान के हैं, उन्होंने मुसलमानों को पैदा हुए, ये सब एकदम गलत है, एकदम झूठ है, उसका कोई बेसिस नहीं है।
उसका कोई आधार नहीं है। मेरे पास जो सो 1910 से रिकॉर्ड है मेरे पास। और उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इससे पहले जैसा मैं बताया कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है मेरे पास। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस 1910 में वो रिपोर्ट मंगाए थे। वो रिपोर्ट के अंदर जो सो क्लियरली है कि जो सो बाबा एक साधु सन्यासी है और बहुत बड़े महान आदमी है, लेकिन उन्हें किधर से आए, उनके माँ बाप कौन है, उसका कोई पता नहीं लगा। ऐसा जो सो वो रिपोर्ट अपने को बताता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, वो लोग नहीं पहचान सके। और जो डिप्टी कलेक्टर्स थे और जो वकील थे, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर्स थे, वो लोग भी जो सो जो बाबा के साथ रहे, उनको भी जो सो पता नहीं। फिर किसको पता होता? किसको भी पता नहीं। अच्छा, बाबा क्या करते थे? बाबा, ये सही बात है कि जो सो बाबा अल्लाह मालिक बोल के बोलते थे। बाबा का जो ड्रेस था एक फ़कीर का जैसा ड्रेस था उनका। लेकिन बाबा क्या किए? बाबा ने शिरडी के अंदर जितने छोटे 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 हिंदू के मंदिर थे, पूरे मंदिर को जो सो उन्होंने रिनोवेशन करा दिए, रिपेयर करा दिए पूरे मंदिरों को। जब वो द्वारका माई के अंदर वो पानी आ रहा था, उसका जो सो बिल्कुल कंडीशन अच्छा नहीं था, तो द्वारका माई को जो मस्जिद था, उसको जो द्वारका माई बोलते थे, उसको रिपेयर करने के वास्ते डिवोटीज़ जो पैसे दिए, जो ईंट वगैरह दिए, पत्थर वगैरह दिए, पूरे को पूरे जो सो बाबा ने वहाँ के शनि के मंदिर को, गणेश के मंदिर को, दूसरे मारुति मंदिर को, ऐसे मंदिरों को शिरडी में रिनोवेशन के वास्ते उन्होंने काम किया। उसके बाद शिरडी में उसका भी होता था। और शिरडी में जैसा श्री राम नवमी जयंती होता था, राम नवमी, श्री राम जन्मभूमि, बहुत बड़ा प्रीमियम, बहुत बड़ा जो सो इसमें होता था। उसमें बाबा खुद जो सो आके वहाँ पर बैठ के पूरा देखते थे। तो कितने भी लोग आते थे, सबको खाना वगैरह, उनका भोजन का अरेंजमेंट वगैरह होता था। एक एक दिन, एक एक बार मोर देन 50,000, मोर देन 70,000 पीपल 1917 में, 1916 में, 15 में जो गैदरिंग होता था, 60,000 से लोग, 1,00,000 लोग तक भी शिरडी के अंदर जमा होते थे उस जमाने में। 115 साल के नीचे की बात मैं बोल रहा हूँ, 120 साल की नीचे की बात मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे। तो दूसरी चीज़ क्या है, साईं बाबा कभी ये नहीं बताया कि जैसो मैं भगवान हूँ बोल के। साईं बाबा अपने खुद के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ऐसा तो शिरडी में के जो लोग थे पहला, वो तो साईं बाबा को एक पागल आदमी समझते थे, क्योंकि साईं बाबा ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। सिर्फ 4-5 मकान के अंदर जाके उन्होंने अपना भिक्षा मांगते थे और जाके अलग से जो सो गांव के बाहर बैठते थे। कभी जो सो कोई नदी के किनारे में बैठते थे, कभी जो सो किसी झाड़ के नीचे बैठते थे। जो अपने पास गए जो सो उनको आशीर्वाद देते थे। लेकिन बाबा कौन है, क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। तो जो लोग बाबा कभी कभी बहुत गुस्से में भी आते थे, वो सब देख के जो सो लोग जो सो बाबा एक फ़कीर है, एक पागल का फ़कीर है बोल के समझते थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बोले तो उस टाइम पे जो योगी थे, बड़े बड़े जो जितने योगी थे, वो योगी लोग पहला जो सो साईं बाबा को पहचाने। साईं बाबा को कौन पहचाना बोले तो साईं बाबा को लोग कॉमन आदमी नहीं, शिरडी के रहने वाले नहीं, वहाँ के जो महाराष्ट्र के योगिया थे और इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े योगी आ रहे थे, वो योगिया बताए। एक बार क्या हो बोले तो एक पुणे के अंदर जो सो एक भीमाशंकर टेम्पल है, वो भीमाशंकर के टेम्पल में एक योगी रहते थे। उनके पास जो अहमदनगर का जो डिप्टी कलेक्टर है, पीए, कलेक्टर का पीए चिदम्बर केशव गाडगिल, ये साधु के पास जाते थे भीमाशंकर आलय में। तो चिदम्बर गाडगिल को वो साधु ने बताया कि आपके गुरु शिरडी में है,
तुम जाके शिरडी में उनका दर्शन ले लो और उनसे तुमको जो सो एक रास्ता मिलेगा लाइफ का। तो गाडगिल शिरडी में आए। शिरडी में आके पूछे वहाँ पर यहाँ कोई साधु रहते क्या, महात्मा रहते क्या। तो माधवराव देशपांडे ये बताए यहाँ तो कोई महात्मा नहीं रहते, आप जाके देखिए वो मस्जिद के अंदर एक फ़कीर रहते, एक पागल आदमी रहता। दोनों वापस जाने को सोच के फिर बाद में ठीक है कौन है तो क्या अपन देखेंगे बोल के द्वारका मई में वो साईं बाबा के पास आए। जैसा गाडगिल को देखे साईं बाबा ने चिल्लाया, अरे तुम इधर नहीं आना बोल के बोले। जाके वो भीमशंकर आलय में साधु को पूछो, यहाँ तो पागल आदमी रहता, तुम इधर किधर आए। तो जब गाडगिल ये सुना साईं बाबा की ज़बान से कि भीमशंकर की आलय की साधु को जाके पूछो, तो उनको ये भीमशंकर आलय में जो साधु थे उन्होंने मेरे को बताया, तो बात इनको कैसा मालूम, बाबा को कैसा मालूम। तो जब उन्होंने बाबा को पहचाना शुरू कर दिया, उसके बाद शिरडी के अंदर जो महात्मा लोग रहते थे, देवीदास, जानकी दास, ये लोग बाबा के पास आके बाबा के मानते थे। उसके बाद शिवगाम के अंदर आनंद नाथ महाराज रहते थे। 95 इयर्स ओल्ड आदमी थे, 95 इयर्स ओल्ड। तो उन्होंने उनके पास दर्शन के वास्ते शिरडी के कुछ लोग गए थे, श्यामा भी थे और तात्या कोते पाटिल भी थे। ऐसे लोग आनंदनाथ महाराज के पास गए। जब वो लोग आनंदनाथ महाराज के पास गए, फिर वापस अपनी शिरडी आ रहे थे, तो आनंदनाथ महाराज बोले कि मैं भी शिरडी आता हूँ, मैं भी आता हूँ शिरडी। तो वो लोग आश्चर्य हुए। फिर आनंदनाथ महाराज उनके साथ उनकी गाड़ी, उनकी जो बैलगाड़ी में शिरडी को आए। शिरडी को आने के बाद जैसा बाबा को देखे उन्होंने, तो बाबा को नमस्कार करे। 95 इयर्स ओल्ड साधु थे, उन्होंने नमस्कार करके शिरडी के लोगों से बोले, आप इनको नहीं पहचान रहे, इन्होंने भगवान का अवतार है और ये इतने बड़े साधु हमारे सबका उन्होंने गुरु के समान है, आप उनसे उनसे शिक्षण ले लो, ऐसा उन्होंने बताए थे। तो उसके बाद गंगागिर महाराज, इन्होंने गंगागिर महाराज नाम सप्ताह करते थे, पूरे महाराष्ट्र में बहुत थे, हर जगह घूम के। तो गंगागिर महाराज एक बार शिरडी आए थे 1896 में। 1896 में उन्होंने शिरडी आए थे। शिरडी आने के बाद जब नाम सप्ताह उन्होंने कर रहे थे, उस टाइम पे बाबा के बारे में सुन के बाबा के पास आके बाबा के साथ बातचीत की और उन्होंने उनके गांव के लोगों से बताया। फिर महाराज ने वहाँ के शिरडी के लोगों से बताया कि क्या समझ रहे, जो पत्थर के अंदर डायमंड है, रत्न है, वो रत्न का समान है, आप उनको नहीं पहचान रहे। तो आनंदनाथ महाराज, गंगागिर महाराज, फिर बाद में गजानन महाराज, 1878 से 1909 शिवगाम में रहते थे गजानन महाराज, राम बाबा, फिर राम मारुति महाराज, फिर अलंदी पद्मनाभ स्वामी, फिर गाडगे महाराज और वासुदेवानंद सरस्वती, ये पूरे लोग बाबा को ऐसे गुरु मानते थे। फिर उपासनी बाबा, उपासनी बाबा तो बाबा का डायरेक्ट शिष्य थे और मेहर बाबा उपासनी बाबा के शिष्य थे, मेहर बाबा। तो ये वासुदेवानंद सरस्वती, उनको तिम्बे स्वामी बोलते थे, उन्होंने राजमंड्री के पास रहते थे आंध्रा में। उनके पास जब दासागरु महाराज और उनके दोस्तों ने आया था, तो वासुदेवानंद सरस्वती उनको उनके हाथ में नारियल दिए बाबा के बारे में सुनने के बाद। फिर बोले कि जैसो बाबा को नमस्कार बोल के मेरी तरफ से नारियल दे दो। तो उन्होंने उस टाइम पे बताया कि एज ए साधु हम किसी को नमस्कार नहीं करते, लेकिन बाबा के
ये अप्लाई नहीं होता, बाबा को तो हम नमस्कार करना ही पड़ता। तो ऐसा जो सो बाबा कौन है, बाबा कितना बड़ा महान आदमी है, और बाबा कितना बड़े साधु है, और बाबा कैसा बाबा का अवतार है, ये कौन बताया बोले तो उस टाइम पे जितने साधु थे, साधु के बड़े बड़े साधु थे, और जिनको सौों से जो शिष्य थे, वैसे लोग बाबा को बताए कि लोगों को बताया कि बहुत बड़े साधु महाराज है बोल के अपने शिष्यों को बाबा के पास भेज दिए उन्होंने। तो उस टाइम पे जितने साधु थे, और उस टाइम पे कितने बड़े बड़े ब्राह्मण के लोग थे। काका साहब दीक्षित ब्राह्मण, नाना साहब चंदोरकर ब्राह्मण, जो दाभोलकर बुक लिखे सच्चरित्र उन्होंने भी ब्राह्मण, आपके कपरदे ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण और पूरे सांप्रदाय फैमिली से आए सो ट्रेडिशनल सनातन जो बोलते, जितने सनातन धर्म को मानने वाले थे उस टाइम पे, पूरे के पूरे बाबा के पास आके बाबा का शरण लिए। वो कोई मामूली आदमी नहीं होते, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने जो शिरडी के अंदर एकनाथ भागवत का पारायण कराए, रामा विजयम का पारायण कराए, भगवद गीता के बारे में बताया उन्होंने। तो क्या क्या नहीं किए वहाँ पर, कोई ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किए। He has not followed any particular tradition. उन्होंने ना मुसलमानों के कोई ट्रेडिशन को फॉलो न किए, कोई हिंदू का ट्रेडिशन को फॉलो किए, कुछ भी नहीं किए। उन्होंने बोले अपना अपना रास्ता ही अलग है, अलग रास्ता है। तो उनको एक बार पूछे कि इतने लोग हैं, क्यों आपके पास कुछ लोग आते कुछ लोग नहीं आते, आपको कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते। तो बाबा ने क्लियर बताया कि अल्लाह हैज़ अलॉटेड मी सम पैसे, कुछ पैसों को अल्लाह ने मुझे दी। पैसा इंसान, लोग, इंडिविजुअल्स, पर्सन्स, सो आई हैव टू टेक केयर अबाउट देम। उनका देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है उनको देखभाल करने का। सो वी आर ऑल द डिवोटीज ऑफ साई बाबा, दे आर बीइंग अलॉटेड बाय ऑलमाइटी टू साई बाबा। साई बाबा के पास जितने भी लोग आते वो खुद अपने आप नहीं आते, जो भगवान उनको बाबा के पास अलॉटमेंट किए वैसे लोग साई बाबा के पास आते, और उनकी देखभाल करना बाबा का जिम्मेदार होता है। जब बाबा में आते ये मेरी जिम्मेदारी है उनको देखभाल करने का। तो उसके बाद जो मैं जो रिकॉर्ड लिया कोर्ट से 1921 में जो केस हुआ था अहमदनगर के अंदर, वो कंटिन्यू केस चला। उसके बाद जो आज का जो संस्थान है वो संस्थान का स्थापित हुआ, उसका स्कीम बनाए, पूरे कोर्ट का डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। और उसके बाद जो जितने सब बाद में भी केसेस बनाए थे शिरडी के संस्थान के बारे में, जो कोपर गांव के अंदर केसेस हुए थे, उसके भी मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे मेरे पास है। उस टाइम पे साई बाबा संस्थान का जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह होते थे, तो वो रिपोर्ट्स का भी जो सो पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। वो कोई भी आए तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स मैं उनको बता सकता हूँ, और मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट्स का कॉपी साई बाबा संस्थान को भी मैं दिया उसका। तो वी हैव गॉट ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू से दैट the allegation which they are making that Sai Baba was a Muslim and his father was a Muslim, that is absolutely incorrect, absolutely false। और जो साई बाबा संस्थान का जो पैसा है वो कोई मुसलमानों को जा रहा, या नहीं तो जो हज को जाते उनको दे रहे, या नहीं तो कोई ऐसा जो एलिगेशंस कर रहे, वो बिल्कुल गलत है। साई बाबा संस्थान एक एक्ट है
महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो एक्ट बनाया, वो एक्ट का ऐसा जो सो साई बाबा संस्थान चल रहा, उसके पूरे ट्रस्टीज को गवर्नमेंट सेलेक्ट करता, और जो सीईओ रहता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो आईएएस ऑफिसर रहते। फिर डिप्टी जो सीईओ रहता, वो भी जो सो डिप्टी कलेक्टर की इसमें रहता। वहाँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का जो डिप्यूटेड लोग हैं वहाँ पर काम करते। तो बहुत बड़ा संस्थान है साई बाबा संस्थान। एवरीथिंग ऑनलाइन में होता था, पूरे डोनेशंस वगैरह लेना, डोनेशंस वगैरह देना, उसको जो टिकट्स का बेचना होगा सब ऑनलाइन में होता। पूरे बैंक के अकाउंट्स है, साई बाबा का अकाउंट है, और ऑनलाइन में जो सो कोई भी चेक कर सकते। एक पैसा भी जो सो साई बाबा संस्थान का पैसा है, वो कोई मुसलमान के ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देते, एक पैसा भी उनको नहीं जाता। साई बाबा संस्थान से जितना भी पैसा आता, एवरीडे अन्नदान होता होगा। कम से कम 60 से 70 लोग, 70,000 लोग, 80,000 लोग, और जो फेस्टिवल्स के अंदर 2 लाख लोग, 3 लाख लोगों को जो सो भोजन, वहाँ पर उचित भोजन मिल जाता है, अन्न प्रसाद मिल जाता है। और उसके बाद अकामडेशंस, हज़ारों लोगों को अकामडेशन साई बाबा संस्थान ने दे रहा। साई बाबा की संस्थान की तरफ से बहुत बड़ा हॉस्पिटल चल रहा, वहाँ 90% फ्री केसेस हो, पूरे फ्री केसेस। और जो भी थोड़ा बहुत जो चार्जेस वगैरह लेते, वो मिनिमम चार्जेस के साथ पूरे हर डिसीज़ का, हार्ट से लेके हर डिसीज़ का वहाँ पर ट्रीटमेंट होता। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चलाते, हाई स्कूल्स है, कॉलेजेस है, आईआईटी है, और जितना डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहा वो पूरा साई बाबा संस्थान से चल रहा। तो साई बाबा संस्थान का पैसा है वो पूरी एजुकेशन के वास्ते और हेल्थ के वास्ते और सोशल सर्विस के वास्ते यूटिलाइज किया जाता, और अन्नदान प्रसाद के वास्ते यूटिलाइज किया जाता। एक पैसा भी जो सो इधर भी नहीं जाता। जो साई बाबा के बारे में गलत प्रचार कर रहे, उसके अगेंस्ट में शिरडी पुलिस स्टेशन के अंदर केस हुआ। और भी अगर कोई ऐसा प्रचार अगर करता है कि साई बाबा मुसलमान है या साई बाबा का पिताजी मुसलमान है, तो वो लोगों को जो सो कल के दिन जेल में जाना पड़ता आगे चल के। You have got everything, all evidence. So, thank you very much.